आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 71 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा ले और मेरा उद्धार कर। मेरी और कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन जा, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ ही से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुतियाँ करता रहूँगा। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी पिता खुदावन में अपना पवित्र आत्मा सौंपता, मुझे छोड़ ब्लेस कर खुदा। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल आए, इनको जीवन को आशीष कर मेरे खुदा। आज का वचन इनको छुओ ब्लेस कर, इनसे बात कर, इनको हिम्मत या ताकत बल दे खुदा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, आज का वचन इनको हिम्मत या देने पाए, आज का वचन इनको छुड़ाने पाए, हर बंधन से आजाद करने पाए। सब पवित्र आत्मा सौंपता, अपने पवित्र आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुबाई यीशु तेरे बेटे मद नाम से मांगते, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि हे यहोवा परमेश्वर पिता, मुझे छुड़ा ले, मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा हमारा शरणागत है, वह हमारा रक्षक परमेश्वर है, वह हमारी चट्टान, वह हमारी ढाल है, वह हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप आज मुसीबत में होंगे, संकट में होंगे, दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में एक आत्मा को भेजेगा और आपको छुड़ाएगा। बस आपको इस तरह से दाऊद राजा के समान आपको प्रार्थना करना है, आपको आनंद खुशी के साथ प्रार्थना करना है, उसके सम्मुख जाना है। दानियल की तरह तीनों पहरा प्रार्थना करिए, आपको जरूर परमेश्वर हर मुसीबत, हर बंधन से, हर बीमारी से आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि वह आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। यहोवा रफा, यहोवा शालोम है, वह हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर में। अजीजों, आप पर मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप पर मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, उपासना की ज़रूरत है। मैं बार बार इस चीज़ को क्यों दोहराता हूँ? यीशु मसीह भी वो रात के पहर में प्रार्थना करता था। जब वो परीक्षा में पड़ा तो वो अपने चेलों से भी कहा कि तुम भी परीक्षा में पढ़ सकते हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन वो बार बार सो रहे थे। जब आके देखा तब वो सो रहे थे। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर, लेकिन वो कभी प्रार्थना नहीं कर पाए। और जब हमने देखा कि यीशु मसीह पकड़वा गया तो वो तुरंत वो तीतर भीतर हो गए। मेरा जीजो, तो आज प्रभु यीशु मसीह भी कहता कि तुम प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना करते रहना है। हाँ, परीक्षा छोटी आ सकती है, आपकी जो छोटी सी समस्या आ सकती है, लेकिन आपको वह कभी परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। आपको हर समस्या से समाधान परमेश्वर ही देगा। इसलिए दाऊद को मालूम है कि मेरा यहोवा मुझे छुड़ाएगा, मैं उसका शरणागत हूँ। उसने मुझे, वो कहता है कि दुष्ट कुटिल मनुष्य से मुझे बचाए। तो आप पर मुझे भी ये प्रार्थना कर कि कुटिल दुष्ट मनुष्य में बचाए मेरी यहोवा, क्योंकि वो यहोवा ही ऐसा है जो हमें हर प्रकार के पाप बुराई से बचाता है। वो अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता मेरे अजीजों। इसलिए आप पर मुझे प्रार्थना की जरूरत है। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि तूने मुझे माँ की गर्भ ही से तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे मेरी रक्षा किया है, तूने मुझे माँ की कोख से निकाला है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप और मैं एक पाप का जीवन जी रहे थे, जब हम संसार का जीवन जी रहे थे, यहोवा परमेश्वर हमें अपनी माँ के कोख के पेट से ही अपने आप पर मुझे चुन कर रखा था कि उसकी आप महिमा करे। लेकिन अजीजों, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना कि वो धन्यवाद के योग्य है, वो प्रशंसा की परमेश्वर यहोवा, वो राजाओं के राजा परमेश्वर, आप और मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर, आप और मेरा परमेश्वर वो जिंदा खुदा है। वो हमें छुड़ाएगा हर परिस्थितियों से, हर बीमारी से। यदि आप निराश होंगे, आप दुख में, आप तकलीफ में होंगे, लेकिन आज का वचन आपको जरूर छुड़ाएगा। जिससे दाऊद राजा कहता कि मैं तेरा शरणागत, आपका ही कि मैं तेरा शरणागत यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद दूंगा, चाहे मेरे दुख में, चाहे मैं सुख में, लेकिन आपका धन्यवाद देता रहूंगा। कभी हटूंगा ना, कभी डरूंगा ना, कभी गिरूंगा, लेकिन यहोवा मेरा साथ है, मुझे उठा के खड़ा करेगा। क्योंकि वह यहोवा के वचन में लिखा है, धर्मी जन यदि 7 बार गिरेंगे फिर से उठ खड़े हो जाएंगे, यहोवा से खड़ा करेगा। लेकिन यदि दुष्ट जन गिरेगा तो कभी उठने ना पाएगा। मेरे जीजो, ये वचन परमेश्वर का सत्य है। इसलिए वो कहता है कि मेरा वचन एक मात्र बिंदु कभी बिना हुए कभी टल नहीं सकता, और जिसका वचन कभी नहीं टल सकता। मेरे अजीजों, यदि वो परमेश्वर कहता है तो हमें सुनकर उस वचन की ओर ध्यान देना है और प्रार्थना वचनों में मजबूत बना। मेरे अजीजों, हालेलुया।
हे मेरे परमेश्वर मुझे दूर ना रहा, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। वह कहता है वो जब जब वो मुसीबत में आता दाऊद राजा तब तब प्रार्थना की, यहोवा तू मुझे छोड़ना, तू मुझे त्याग मत। मेरे हो सके मेरी जान अनजान में गलती होगी मेरी, यहोवा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे कभी छोड़ना मत, कभी त्यागना मत, लेकिन मेरी सुधि रखना। जब मैं तेरे राज में आऊँ, जब मेरी जीवन मृत्यु आए, तब मेरी आत्मा तेरे हाथ में जाए। मेरी यहोवा मेरी ध्यान रखना, मेरी सुधि लेना। मैं तेरे शरणागत हूँ, मैं तेरा धन्यवाद निरंतर करूँगा, मैं तेरी ओर आशा लगाए रहूँगा। क्यों कहता हुआ बार बार? क्योंकि यहोवा के ऊपर वो ध्यान देता है। आप पर मुझे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र यीशु मसीह को अपनी महिमा फिर से वो भेजने वाला है। फिर से यीशु मसीह अपनी महिमा आएगा और सबका एक एक का न्याय करेगा। लेकिन जो कोई प्रार्थना में बना रहेगा, वचन में बना रहेगा, चाहे कोई सी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई सी जेल की सलाखों पीछे क्यों ना हो, चाहे कोई सी परिस्थिति ऐसी हो कि वो चल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा हो, चाहे वो बीमारी तकलीफ में हो, चाहे कोई से भी समझ क्यों ना, आज पिता आपके जीवन में से दूर करेगा। आप आज के इस वचन के द्वारा आपको जरूर आशीष मिलेगी। आप विश्वास के साथ सुने और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको प्रभु जरूर इस बंधन, इस बीमारी से, महामारी से आपको बचाएगा। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा सीखे रे बे 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 ओ पवित्र आत्मा हरी को छू ले मेरे खुदा। आज का कलाम, आज का वचन के जो छुटकारा बरकत लेकर आए। आज से ये प्रार्थना योद्धा के राजदूत बने, आज से तेरे वचन के निमित्त चले पिता। और चाहे ये परिस्थिति में होंगे, दाऊद राजा भी जब तब तकलीफ में होता था तब तक प्रार्थना करता। मैं आज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये हर प्रकार की बीमारी से बाहर आए, हर प्रकार के बंधन से बाहर आए, जेल की सलाखों से बाहर आए, निराश की आत्मा से बाहर आए, सतावट की आत्मा से बाहर आए। यीशु के नाम में हर बंधन टूटे, आजाद होने पाए। जितने देखने वाले आज के वचन 100 गुना फल इनके जीवन में पिता, ये फलवंत बने पिता। निडर होकर चले, तेरा दूत इनकी रक्षा करे, इनको सिखा समझा, इनको समझ बुद्धि ज्ञान खोल दे खुदावन। ये तेरे डर, तेरे भय, तेरे राज्य के लिए बने खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक को तू बातें कर सिखा समझा, सपने और वचन और आराधना के द्वारा इनको सिखा समझा, आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर। आज से प्रभु तेरे वचन के निमित्त चले, आज्ञाकारी बनकर इस वचन का पालन करते हुए तेरी आगे बढ़े। और पिता इनको प्रार्थना तेरे वचन में मजबूत कर मेरे खुदावन। हरि को तेरा सौंपता, अपना तेरा सौंपते हुए ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते हैं सभी को। जय मसीह की।